अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद नूरुद्दीन ट्रस्ट टीवी की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद हूँ। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है। ख़बर पेगासस के बारे में है। जैसा कि आप लोग में से कुछ जानते होंगे पेगासस क्या चीज़ है, और कुछ लोगों को नहीं पता कि पेगासस क्या चीज़ है। ये पेगासस है क्या चीज़, ये काम क्या करता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये थोड़ा मैं इसके ऊपर आपको तफसील से बताता हूँ। नाज़रीन, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इसराइल की एक कंपनी वालों ने बनाया था। ये इतना ख़तरनाक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसा कि ये मेरा एक सेल फ़ोन है, ये सेल फ़ोन अभी मेरा फ़िलहाल बंद है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसमें पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो दाखिल करके मेरे से पूरे फ़ोन को हैक कर सकता है, मेरे ऑडियो को हैक कर सकता है, और जो है ना मेरे अतराफ़ होने वाली पूरी बातों को सुन सकता है। और ख़ास बात ये कि कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़ुद से अपने से इसमें डाल सकता है जो कल के दिन मुझको फंसा सके, उनके गवाही के लिए काम में आए। तो ये इतना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है। नाज़रीन, ये सॉफ्टवेयर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, पहले मैं आपको उसको बता दूँ। साल 2017 में जब हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इज़राइल गए थे, तो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जबकि जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने इनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया था। इन्होंने वहाँ पे साहिल पे चहलकदमी भी की थी और तस्वीर कशी भी करवाई थी। उसी दौरे के दरमियान हिंदुस्तान की सरकार ने इज़राइल से एक दिफाई मामला किया था। यूँ तो दिफाई मामलात कोई नई बात नहीं है, इससे पहले की भी सरकारों ने किए थे, और ये एक आम सी बात है जो एक मुल्क अपने बचाव के लिए दूसरे मुल्क से हथियारें ख़रीदता है, साजो सामान असला वगैरह ख़रीदता है। लेकिन उसी डील की आड़ में नरेंद्र मोदी सरकार ने पेगासस जासूसी स्पाईवेयर को भी ख़रीदा, और इसका इस्तेमाल 2017 में जबकि अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के ऊपर किया गया, जब कर्नाटक में जेडीयू और कांग्रेस की सरकार थी, और पीछे के चोर दरवाजे से जब भारतीय जनता पार्टी ने इख्तिदार हथियाने की कोशिश की और वहाँ के एमएलओ को तोड़कर अपने रिज़ाइन करवा कर उनका इस्तीफ़ा दिलाकर फिर से वहाँ पे इलेक्शन करवाया, फिर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुई। उस वक्त पर राहुल गांधी का फ़ोन हैक किया गया। उसके बाद मगरबी बंगाल के इलेक्शन में एक बहुत बड़े इलेक्शन के स्ट्रेटजिक जो बनाते हैं प्रशांत किशोर, उनका फ़ोन हैक किया गया। उसके बाद ममता बनर्जी का फ़ोन हैक किया गया। उसके बाद उनके एक भतीजे हैं जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी, उनका फ़ोन हैक किया गया। जो वहाँ के एक नौजवान लीडर हैं, उनका फ़ोन हैक किया गया। और साबिक़ा चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब रंजन गोगोई साहब, जो साबिक़ा चीफ़ जस्टिस हैं, उनका फ़ोन हैक किया गया। नाज़रीन, आपको ये बात बता दूं, ये वही रंजन गोगोई हैं जिनके ऊपर एक लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट का इल्ज़ाम लगाया था। तब कहा जाता है कि उस लड़की के रिश्तेदारों को डराने के लिए उसके करीबी रिश्तेदारों का करीब 11 रिश्तेदारों का सेल फ़ोन भी इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैक किया गया था। तो नाज़रीन, ये तो बात है 2017 की। और अब एक अहम बात मैं आपको ये बता दूं, जो ये माहिदा हुआ था हिंदुस्तान और इज़राइल के दरमियान, ये माहिदा क़रीबन $2 बिलियन का माहिदा था, यानी कि तकरीबन हिंदुस्तान के 15,000 करोड़ रुपए का। चलिए, इस्लाह के मामला समझ में आते हैं, मगर ये हुकूमत को पेगासस की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये जो पेगासस है, जो ये हुकूमतें जो हैं वो अपने मुखालिफ जो इनको जिससे जो मुल्कों से ख़तरा है, ऐसे लोगों के नक़ल व हरकत पे नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मगर हमारी हुकूमत को ऐसी क्या बात पेश आ गई जो जिसने अपने मुल्क की आवाम, अपोजिशन लीडरों, सहाफ़ियों, चीफ़ जस्टिस, और कहा यह भी जाता है कि कई जो हमारे मिलिट्री में अहम ओहदेदार थे उनके भी जो है ना फ़ोनों को हैक किया गया। न सिर्फ फ़ोनों को हैक किया गया बल्कि उनके लैपटॉप को तक हैक किया गया। ऐसी कई चीज़ें रोनुमा हुई थी। तो नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो 2017 की है और हम बात आज 2022 में क्यों कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है, कल अमेरिका से शाया होने वाले एक बहुत बड़े अखबार जिसका नाम द न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने इस सारी डील की जो है ना उसने पोल खोल के रख दी कि किस तरह हिंदुस्तानी हुकूमत ने
ये डील की थी, ये पेगासिस का जो सॉफ्टवेयर है उसने उनसे ख़रीदा था। तो कल से सारे देश में एक हंगामा बरपा है। अपोजिशन ने फिर एक बार मोदी सरकार को, हुकूमत को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और एक बात ये बता दूं मैं आपको, कल इस ताल्लुक़ से कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसको किसी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। उनको साफ तौर पर ये अहकाम वसूल हुए थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया जाए। सिर्फ एनडीटीवी ने इसको कवर किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की ये रिपोर्ट, उन्होंने क्या कहा, आइए पहले आपको उनकी थोड़ी सी बातचीत सुनाते हैं, फिर उसके बाद और मजीद आपसे बात करते हैं। साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप ये गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेलफोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है ताकि फिर सेलफोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पिगेसस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ और न जाने और किस किस के खिलाफ।
नाजरीन, आपने ये देखी कांग्रेस के कौमी तर्जुमान जनाब रणदीप सिंह सुरजेवाला की ये रिपोर्ट। तो नाजरीन, हमारा सवाल ये है कि जब 2017 में पहली बार जब हुकूमत ने कांग्रेस के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का जब फ़ोन हैक किया था, जब पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, जब कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया और पार्लियामेंट का इजलास चलने नहीं दिया था, तो बड़े शर्म की बात यह है कि उस वक्त हुकूमत की जानिब से उनके नुमाइंदों ने ऑन दी हाउस फ्लोर पर आकर ये कहा था कि ऐसा कोई भी जो है ना सॉफ्टवेयर है नहीं और ना हमने इसको किसी से ख़रीदा है। और इसी तरह का एक झूठा एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बना के दिया था और सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया था। तो नाजरीन, ये सवाल ये है कि आखिर हमारी हुकूमत को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस सॉफ्टवेयर को अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप सबको भी हुकूमत से पूछना चाहिए और हमें भी हुकूमत से पूछना चाहिए, आखिर हुकूमत की इसमें मंशा क्या है। तो ये थी आज की हमारी खुसूसी रिपोर्ट। इंशाल्लाह और ऐसी और ख़बरों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे।